नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज फिर एक बहुत ही बड़ी और काम की अपडेट लेकर हम आपके बीच में आ चुके हैं और इस बार चर्चा होने वाली है राजस्थान की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त को लेकर। क्योंकि अभी के समय में हर किसान के मन में यही सवाल चल रहा है कि आखिर अगली किस्त कब आएगी, कितनी आएगी और किन किन किसानों के खाते में पहुंचेगी। सीधे मुद्दे पर आते हैं। अभी जो ताजा स्थिति निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार सरकार ने 6वीं किस्त को लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली है। जिला स्तर पर डेटा वेरिफिकेशन का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है और कई जिलों में तो अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसका मतलब साफ है कि अब किसानों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, तारीख क्या है? तो देखिए, जो वर्तमान अपडेट और अंदरूनी तैयारी चल रही है उसके आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह से लेकर मई 2026 के पहले सप्ताह के बीच 6वीं किस्त जारी की जा सकती है। हालांकि आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन जिस स्पीड से काम चल रहा है उससे यही लग रहा है कि भुगतान बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं राशि की, क्योंकि यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले इस योजना के तहत किसानों को 1,000 रुपए प्रति किस्त मिलते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति किस्त करने की तैयारी चल रही है। अगर ये लागू होता है तो सालाना राशि 3,000 रुपए से बढ़कर 6,000 रुपए हो जाएगी। और अगर इसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ जोड़कर देखें तो कुल 12,000 रुपए सालाना तक का लाभ किसानों को मिल सकता है। अब एक और बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि जिन किसानों की पिछली किस्तें पेंडिंग हैं, उन्हें इस बार एक साथ भुगतान किया जा सकता है। यानी अगर आपकी 1 या 2 किस्त रुकी हुई है तो 2,000 रुपए की जगह 4,000 रुपए या 6,000 रुपए तक भी आपके खाते में आ सकते हैं। इसलिए ये 6वीं किस्त कई किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकती है। लेकिन यहां पर आपको एक जरूरी बात समझनी होगी, हर किसान को पैसा नहीं मिलेगा। जी हां, इस बार सरकार ने नियमों को काफी सख्त कर दिया है। अगर आपके दस्तावेज पूरे नहीं हैं, तो आपकी किस्त रुक सकती है। सबसे पहले बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से पैसा अटक सकता है। अगर आपने EKYC पूरा नहीं किया है, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं या फिर पिछली किस्त में कोई गड़बड़ी आई थी, तो आपकी 6वीं किस्त होल्ड पर जा सकती है। कई जिलों में पहले ही हजारों किसानों के नाम लिस्ट से हटाए जा चुके हैं या अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्त समय पर आए तो एक बार अपने सभी डॉक्यूमेंट जरूर चेक कर लें। EKYC स्टेटस देखें, बैंक अकाउंट में आधार लिंकिंग कंफर्म करें और जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट रखें। अब सवाल आता है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी किस्त आएगी या नहीं। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करें। आप अपने मोबाइल से या नजदीकी ई-मित्र सेंटर पर जाकर ये जानकारी ले सकते हैं। वहां आपको साफ पता चल जाएगा कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं और आपकी किस्त की स्थिति क्या है। अब थोड़ा समझते हैं सरकार की रणनीति को। इस बार सरकार चाहती है कि केवल पात्र किसानों को ही लाभ मिले, इसलिए पंचायत स्तर पर सत्यापन किया जा रहा है, दस्तावेजों की जांच हो रही है और फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा रहा है। इससे एक तरफ सही किसानों को फायदा मिलेगा और दूसरी तरफ सिस्टम में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। अब एक और महत्वपूर्ण अपडेट, सरकार भविष्य में इस योजना को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में राशि को स्थायी रूप से 6,000 रुपए सालाना कर दिया जाए, ताकि किसानों को नियमित और पर्याप्त सहायता मिल सके। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में किसानों को एक मजबूत आर्थिक सहारा मिलेगा, खासकर छोटे और सीमांत किसानों को, जिनके लिए ये राशि खेती के खर्च में काफी मददगार साबित होती है। अब अंत में सबसे जरूरी बात, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग तारीख और रकम बताकर भ्रम फैला रहे हैं। आपको ऐसी किसी भी जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक वो आधिकारिक रूप से पुष्टि न हो जाए। हमेशा सही और विश्वसनीय स्रोत से ही जानकारी लें।
तो अगर पूरी बात को एक लाइन में समझें तो 6वीं किस्त आने वाली है। तैयारी अंतिम चरण में है। अप्रैल के अंत से मई के बीच भुगतान शुरू हो सकता है और इस बार राशि बढ़ने की भी संभावना है। अब आप बताइए, क्या आपकी पिछली किस्त समय पर आई थी या अभी भी कोई दिक्कत चल रही है? अपनी स्थिति जरूर शेयर करें ताकि बाकी किसानों को भी सही जानकारी मिल सके। अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा किसानों तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगली अपडेट में एक और बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय किसान।